केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर टिप्पणी ने बहस छेड़ दी। नई दिल्ली में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों से पाठ्यक्रम में क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। यह तर्क देते हुए कि भाषाई विविधता राष्ट्रीय एकता को मजबूत करती है। एक्स पर आलोचकों ने पेशेवर सेटिंग्स में अंग्रेजी के उपयोग को कम करने की व्यावहारिकता के बारे में चिंता जताई। 19 जून को गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल और पंजाब में हुए उपचुनावों में उच्च मतदाता मतदान हुआ, जिसमें बेरोजगारी और बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दे हावी रहे। गुजरात में भाजपा को स्थानीय शासन के मुद्दों पर कांग्रेस से चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जबकि केरल के मुकाबले हालिया राजनीतिक पुनर्गठन के कारण बारीकी से देखे गए। नेवी आईसी के माध्यम से भारतीय मानक समय यानी आईएसटी के लिए जोर विदेशी प्रणालियों पर निर्भरता को कम करने के लिए एक व्यापक पहल का हिस्सा था। कानूनी मेट्रोलॉजी नियम 2025 का उद्देश्य क्षेत्रों में समय पालन को मानकीकृत करना था। नेवी आईसी की परमाणु घड़ियों के साथ सटीकता सुनिश्चित करना। इस कदम को तकनीकी संप्रभुता की दिशा में एक कदम के रूप में देखा गया। 19 जून को स्टारलिंक के लाइसेंस की मंजूरी ने भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर चिह्नित किया। सेवा ने ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट का वादा किया, जो डिजिटल इंडिया पहल के साथ संरेखित है। हालांकि डेटा गोपनीयता और सामर्थ्य के बारे में चिंताएं उठाई गईं, नियामक ढांचे के बारे में चर्चा जारी है। एनएचपीसी की 8,193 मेगावाट परिचालन नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की घोषणा में जल विद्युत, सौर और पवन परियोजनाएं शामिल हैं। निगम ने 2030 तक 5,000 मेगावाट जोड़ने की योजना की रूपरेखा दी। नवीकरणीय ऊर्जा अंतराल को संबोधित करने के लिए पंप स्टोरेज परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया। मरहौरा से पहले लोकोमोटिव का निर्यात, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाई, ने वैश्विक विनिर्माण में भारत की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डाला। लोकोमोटिव श्रीलंका के लिए नियत रेल बुनियादी ढांचे की आपूर्ति के लिए एक व्यापक सौदे का हिस्सा था, जो भारत के मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देता है।